हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट बस जर्नी जो यानी कि दिल्ली टू लंदन जो है, यानी कि एक बस चलाई जा रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बस जर्नी रहेगी, इसके बारे में हम पूरी चीज़ जो है वो देखेंगे। ठीक है, इसके साथ में देखेंगे क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है या इससे पहले भी ऐसी कुछ बसेस चलाई गई है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी को, जिसके ऊपर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, हर तरह की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है फॉर बैंक एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ साथ में आपको एसएससी की और इसके साथ में यूपीएससी के लिए बहुत जल्दी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो टॉपिक शुरू होने वाला है। स्पेशली जो है वो किसके लिए, यूपीएससी के लिए रहेगा। अगर कोई भाई बंधु यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि दिल्ली टू लंदन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बस वॉइस टू स्टार्ट इन 2021। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो एक्चुअल में क्या है कि आपने सुना होगा अभी हाल ही में, यानी कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जहाँ पर क्या है इसके बारे में चर्चा हो रही है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारे, यानी कि हर जगह अगर देखें तो इसके बारे में जो है वो चर्चा हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या चीज़, एक्चुअल में अगर हम देखें तो किस तरीके से इसको शुरू किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि ये जो दिल्ली से लंदन की जो बस चलाई जा रही है, ठीक है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बस रहेगी। ठीक है, बस जर्नी रहेगी, जिसके अंदर क्या है कि 2021 यानी कि मई 2021 से शुरू होने के पूरे पूरे चांस है। इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि लॉन्च कब किया गया इसको, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2020 को, जिसमें बोला गया कि मई 2021 से इसको शुरू कर देंगे। जिसके अंदर अगर टोटल सवारी की बात करें, टोटल यानी कि पैसेंजर्स जो है वो कितने जाएंगे, तो 20 पैसेंजर्स रहेंगे। 4 इनके साथ में यानी कि और लोग रहेंगे, जिनके अंदर अलग अलग तरीके के, यानी कि ड्राइवर है, ठीक है, खलासी जो होता है, उसके साथ में एक गाइड जो है वो रहेगा, एक को ड्राइवर रहेगा। यानी कहने का मतलब 4 लोग और रहेंगे और इसके साथ में ये जर्नी जो है वो शुरू की जाएगी। कब से शुरू की जा सकती है, तो ये शुरू की जा सकती है कब, 2021 मई के अंदर। अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली से लंदन तक की यात्रा करने के लिए हमें लगभग 70,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 20,000, ध्यान देना है, 20,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो हमें तय करनी पड़ेगी, जो कि सफ़र पूरा जो है 70 डेज़ के अंदर कंप्लीट होगा। कितने दिन में कंप्लीट होगा, 70 डेज़ के अंदर कंप्लीट होगा। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो खर्चा है प्रत्येक यात्री का 15 लाख रुपए खर्चा आएगा। लेकिन इसके अंदर भी 2-3 ऑप्शन है। अगर कोई पर्सन जिसके पास टाइम की कमी है तो उनके लिए 4 ऐसे स्लॉट बनाए गए हैं अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अगर किसी ने जाना है तो उसके लिए 11 दिन 11 रात यानी कि नाइट और 12 दिन लगेंगे, तो इसके लिए यानी कि अलग से खर्चा रहेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वो रहेगा, चीन तक किसी ने अगर जाना है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया से चीन तक यानी कि जाना है, तो 15 डेज और 15 नाइट एंड 16 डेज जो है वो रहेंगे। ठीक है, इसके साथ में फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें मध्य एशिया तक अगर किसी ने जाना है तो 21 डे नाइट एंड 22 डे जो है वो रहेंगे। उसके बाद यूरोप तक अगर किसी ने जाना है तो उसके लिए 15 नाइट एंड 16 डे रहेंगे। यानी कि टोटल पैकेज जो है वो 15 लाख रुपीज़ का, लेकिन इसके अंदर अलग अलग तरीके से, यानी कि क्या है, 3.5 लाख से लेकर लगभग 4.70 लाख तक, यानी कि ये आपका कवर हो सकता है अगर आप अलग अलग तरीके से इसमें करवाते हो तो। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि लगभग क्या है कि ये जो रूट्स हैं या फिर कहाँ से कहाँ किस तरीके से जाएगी, तो ये लंदन तक का सफ़र जो है भारत की राजधानी यानी कि न्यू दिल्ली से शुरू किया जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली से शुरू होकर ये जो है ये म्यांमार, ठीक है, मैं आपको वैसे मैप में भी दिखाऊंगा, अभी आप देख लीजिए म्यांमार, ठीक है, इसके साथ में थाईलैंड, ठीक है, इसके साथ में चाइना, इसके साथ में उज्बेकिस्तान, इसके साथ में रूस, ठीक है, चेक रिपब्लिक, उसके बाद में जर्मनी,
ठीक है, यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 18 देशों के अंदर, यानी कि 18 कंट्रीज़ के अंदर ये जो है यानी कि बस जो है वो जाएगी। और कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, ये लंदन में जाके लास्ट सफ़र जो है वो हमारा ख़त्म होगा। अब इसके लिए यहाँ यानी कि जिस कंपनी ने इसको शुरू करवाया है उसने क्या किया है कि अगर कोई 15 लाख एक साथ नहीं दे सकता तो उनके लिए ईएमआई ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल रखा है कि वो ईएमआई ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, यानी कि अपना पे जो है वो दे सकते हैं, जिसके तहत उसके ऊपर क्या है दबाव ना आए। दूसरा, इसका रूट का नाम जो है वो क्या रखा है, बस टू लंदन। क्या नाम रखा है, बस टू लंदन इसका नाम रखा है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सड़क के रास्ते से होते हुए कहाँ तक पहुँचना है, लंदन तक पहुँचना है, जिसमें लगभग 18 देशों से होते हुए गुजरना है। ठीक है, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, नीदरलैंड, यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से होते हुए हम लोगों ने गुजरना है। अब ध्यान दीजिए, ये चलाने वाले शख्स कौन है, तो दिल्ली के दो शख्स हैं जिनका नाम है, एक का नाम है तुषार, एक का नाम है तुषार और दूसरे का नाम है संजय मदान। संजय मदान, इन दोनों ने इसको क्या है शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है यानी कि सड़क के रास्ते से कहाँ तक, लंदन तक जा चुके हैं। इसलिए क्या है इस साल यानी कि बहुत सारे लोगों ने इनको कहा कि आप शुरू करिए, हम भी साथ जाएंगे। तो लगभग 20 लोगों के साथ ये जो है बस का सफ़र जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर हर तरह की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसा कि अगर हम बात करें यानी कि उनको अलग अलग देश के अंदर गाइड जो है, ठीक है, वो भी दिए जाएंगे। ठीक है, गाइड यहाँ से शुरू होगा तो अगले देश में जाके चेंज भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिससे क्या है यात्रियों को कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए। इसके लिए लगभग 10 वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 10 देश के वीज़ा जो है उनको बनवाने पड़ेंगे। जो यानी कि कौन बनवाएगा, तो ट्रेवलर कंपनी जो है वही बना के देगी, यानी कि जिससे यात्रियों को कोई भी तरीके की परेशानी जो है वो ना हो। इसके लिए टोटल जो फंड मैंने आपको बताया कितने रुपए का फंड आ सकता है, 15 लाख रुपए का आ सकता है। लगभग कब से शुरू हो जाएगी, तो मई 2021 के अंदर ये सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। और जो क्या है लगभग कितने दिन का रहेगा, 70 डे का ये सफ़र जो है वो रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात होप सो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, यात्रियों को यानी कि 5 स्टार 4 स्टार होटल वगैरह की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वो अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ये देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इसके अंदर। हाँ देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ से शुरू होगा, तो ये शुरू होगी इंडिया से, न्यू दिल्ली से, जो इम्फॉल यानी कि म्यांमार में जाएगी, थाईलैंड में, लाओस, चाइना, ठीक है, उसके बाद किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें रसिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, पोलैंड है, ठीक है, यानी कि अलग अलग देशों से होते हुए जाती हुई ये लास्ट में कहाँ पर समाप्त होगी, ये जर्नी ये समाप्त होगी लंदन। एक्चुअल में हम अगर बात करें तो हम दिल्ली से यानी कि पाकिस्तान होते हुए भी जा सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान है, उसके बाद में अफगानिस्तान है, लेकिन इसका एक रीज़न रहा है क्योंकि हमारे इसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए कि ये बस यहाँ से होते हुए ना जाते हुए यहाँ से होते हुए जा सकती है। और अभी ये क्या है कि एक हम बात करें तो एक क्या है कि सड़क जो है वो बनाई जा रही है, रूट जो है वो रेडी भी किया जा रहा है, जो यानी कि यहाँ पर बनाया जा रहा है, कहाँ, ये इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य जो है वो बनाया जा रहा है। कौन सी पॉलिसी के तहत, तो ये बनाया जा रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है वो बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे यानी कि क्या है ये यहाँ तक पहुँचने की, देखो यहाँ पर दिया भी क्या, 18 कंट्रीज़ रहेगी, 20,000 किलोमीटर रहेगा, 70 डेज लगेंगे। जैसा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है तो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यानी कि सारी कंट्री यहाँ पर लगभग लास्ट तक लिखी हुई है, यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचना है। होप सो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक्चुअल में क्या इससे पहले भी ऐसी कोई चीज़ लाई गई थी, तो हाँ इसका आंसर क्या होगा, हाँ क्या चलाया गया था, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 1960 के दशक में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक मिनट, हाँ 1960 के अंदर, 1960 के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसी ही बस सुविधा जो है वो शुरू की गई थी, जो चली थी कोलकाता से लंदन तक चली थी। कहाँ से तक चली थी, कोलकाता से लंदन तक चली थी, जिसमें यानी कि क्या था कि लगभग 23,000 किलोमीटर का सफ़र किया था, 23,000 किलोमीटर का सफ़र किया था। ठीक है, जो लगभग अगर हम बात करें तो यानी कि इससे भी ज़्यादा था, और दुनिया का सबसे बस का लंबा सफ़र जो है वो ये माना जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो कोलकाता से बस चली थी और कहाँ तक, इंग्लैंड तक गई थी, जिसके लिए टोटल किराया जो है वो लगभग 13,518 रुपये था उस समय, 13,518 रुपये था। और उसके बाद से अगर देखें
तो ये यानी कि एक यात्री था, एक ब्रिटिश यात्री, उसने इसको शुरू किया था यानी कि कोलकाता से लंदन तक। यानी पहले भी बस जो है वो शुरू की जा चुकी है, जो लगभग 132 डेज का सफ़र था। कितने दिन का? 132 डेज का सफ़र था, जो मुख्यतः अगर हम देखें तो बहुत सारे यानी कि देशों से होते हुए गुजरा था, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें जो है वो यानी कि जो इसमें ली गई थी। लगभग अगर हम बात करें रिपोर्ट के अनुसार जो है यानी कि ये यात्राएं जो है वो लंदन तक कोलकाता के बीच चलती थी, जिसमें यानी कि 12 से 15 यात्राएं जो है वो उस समय हुई थी। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों से पूछा जा सकता है और जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। होप सो जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया हो तो, ठीक है। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की स्पेशल यानी कि क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप लोगों को करवाए जाएंगे। किसके लिए? तो यूपीएससी के लिए, ठीक है। ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।